कल की बात हो रही है तो जरा सोने चांदी की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ज़्यादा रफ्तार हमने गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में देखी है। अगर हम गोल्ड की बात करें, इस साल 70% से ज़्यादा की तेज़ी, सिल्वर की बात करें तो 150% से ज़्यादा की तेज़ी हो गई। और अब ना वोलेटाइल काफ़ी हो रहे हैं। हमने देखा कि प्रीवियस सेशन में गिरावट आई, आज फिर से रिकवरी की कोशिश है। लेकिन गोल्ड सिल्वर को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आगे प्राइसेस कैसे रहेंगे, 2026 को लेकर आउटलुक क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। विश्वमोहन काफी बारीकी से ट्रैक करते हैं। विश्वमोहन बताइए, आपने तमाम एक्सपर्ट से बातचीत की है, क्या व्यू निकल के आ रहा है, क्या ये तेजी ऐसी ही जारी रहेगी? देखिए 2025 में जिस तरह के रिटर्न हुए हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट के रिटर्न तो बता रहे थे, यहाँ पर रुपया कमजोर था, वो भी एक और टॉपअप का काम कर रहा था। तो 180% से ज़्यादा की तेज़ी चांदी में 2025 में आई है एमसीएक्स पर अगर सिल्वर को देखेंगे, और करीब करीब 80 से 82% की तेज़ी गोल्ड में एमसीएक्स पर आई है। अब सवाल ये है कि क्या यही तेज़ी 2026 में भी जारी रहेगी? यही सवाल हमने पूछा था, और हमने ये सवाल पूछा था जितने भी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनसे सवाल ये पूछा था कि उनकी राय क्या है 2026 को लेकर, वो कौन से टॉप लेवल होंगे जो गोल्ड और सिल्वर 2026 में दिखा सकता है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ करेक्शन दिखे, 2025 वाली तेजी यहां पर फिर से दोहराते हुए नहीं देखने को मिले, लेकिन तेजी जारी रह सकती है। जो टॉप के लेवल होंगे गोल्ड को लेकर वो आ रहा है 1,80,000 का, पृथ्वी फिनमार्ट का, केडिया एडवाइजरी का 1,75,000 का जो टारगेट है 2026 को लेकर। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज 1,70,000, पैराडाइम कमोडिटी 1,65,000 और कोटक सिक्योरिटीज, केडिया फिनकॉर्प 1,60,000 के टारगेट दे रहे हैं 2026 में। निर्मल बैंक का है 1,55,000, ट्रेडवॉल सिक्योरिटीज का 1,52,000 का। तो ये टॉप टारगेट उनको लग रहा है कि ये टारगेट अचीव हो सकते हैं 2026 में। चांदी को लेकर भी हमने यही सवाल पूछा था कि इतनी तेजी चांदी में दिखेगी, लेकिन चांदी में बड़े टारगेट आ रहे हैं, गोल्ड से कहीं ज्यादा टारगेट आ रहे हैं। और चांदी का जो सबसे बड़ा टारगेट आया है वो है 4,50,000 रुपए का, यानी जो कल का जो रिकॉर्ड भाव था वहां से करीब करीब 2 लाख से भी ज्यादा ऊपर के टारगेट यहां पर आ रहे हैं। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज की तरफ से केडिया फिनकॉर्प का 3,50,000 रुपए का टारगेट है, ट्रेडवुड सिक्योरिटीज का 3,10,000 का, और पृथ्वी फिनमार्ट और केडिया एडवाइजरी का 3-3 लाख रुपए का टारगेट चांदी में है। कोटक सिक्योरिटीज ने 2,76,000, पैराडाइम कमोडिटी ने 2,75,000 और निर्मल बंग ने 2,55,000 चांदी का टारगेट दिया है। एक सबसे कॉमन चीजें ये निकल के आ रही है कि 50% से देश के ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस उनको लगता है कि चांदी 2026 में 3 लाख के पार निकल सकती है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यहां से रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जिस तरह के मूवमेंट दिख रहे हैं, हो सकता है पैराबोलिक मूव में इस तरह के डीपर करेक्शन भी आते हैं, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कि हो सकता है कि नीचे में आपको 2 लाख रुपए के नीचे के लेवल्स भी चांदी दिखे और ऊपर में 3 लाख के ऊपर भी जाते हुए दिखे, तो इसके लिए भी तैयार रहना है। आपको फोमो में शामिल नहीं होना है। जब आपको बेहतर रिवॉर्ड चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आप यहां पर एंट्री करेंगे तो फायदा हो सकता है। तो ये कुछ निकल कर आ रहा है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। चलिए अपने एक बार राजेश जी से भी समझ लेते हैं, वो भी चांदी और गोल्ड को देख ही रहे होंगे। राजेश जी, आप गोल्ड और सिल्वर के चार्ट को ट्रैक करते हैं क्या? आपको क्या लग रहा है किस तरह की चाल रहेगी, और इस तरह के बड़े मूव के बाद भी क्या 2026 में भी इस तरह की तेजी जारी रहेगी क्या? तो बिल्कुल देखिए, ट्रैक तो करते हैं। और जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हमने पिछले कुछ महीनों में गोल्ड सिल्वर में देखी, और एक सिंगल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो एक ही डायरेक्शन में दोनों ही मेटल बढ़ते हुए दिख रहे। गोल्ड में भी देखें तो जिस तरीके से 1,36,000 पे आप ट्रेड कर रहे हो, और चांदी में तो कल काफी वोलेटाइल सेशन देखने को मिला था। इस तरीके का वोलेटिलिटी तो हमने याद नहीं पड़ता कि इस तरीके का वोलेटिलिटी कभी हमने चांदी में एक्सपीरियंस किया है जब से हम ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि अभी भी यहाँ पे तेजी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जो भी डिप यहाँ पे देखने को मिल रहे गोल्ड और सिल्वर में, लोअर साइड पे अभी भी बाइंग इंटरेस्ट इंटैक्ट है। कहीं भी ऐसा कोई बड़ा साइन लिक्विडेशन का देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब इतना ऊंचा भाव हो चुका है तो वॉलेटिलिटी भी काफी बड़ी रहेगी। तो एक रिटेल ट्रेडर के लिए काफी डिफिकल्ट होता है इस तरीके के एनवायरनमेंट में, इस तरीके की वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना और स्टॉप लॉस को भी फॉलो करना, क्योंकि अब जिस तरीके की रिस्क, जैसे भाव बढ़ रहे हैं उतनी रिस्क भी यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए बढ़ते हुए देखने को मिली है। हमें लगता है गोल्ड के भाव की अगर बात करें तो जब तक ये $4,300 के ऊपर बना हुआ है गोल्ड, हमें लगता है कि इसके नेक्स्ट टारगेट 4,450 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो जब तक 4,300 इंटेक्ट है, ये लेवल को एज ए स्टॉप लॉस फॉलो किया जा सकता है। और चांदी में भी हमें लगता है
जब तक ये $69 के ऊपर सस्टेन करते हुए रहेगी चांदी, तो यहाँ पे वापस हमें लगता है कि एक अटेम्प्ट लेते हुए दिख सकती टुवर्ड्स $82 की तरफ। तो ये नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से व्यू लग रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये कंटिन्यूटी अभी और रहेगी। जिस तरीके के न्यूज फ्लो बने हुए हैं और जिस तरीके के सपोर्टिव डेटा यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं इस बुलियंस के लिए, तो हमें लगता है कि अभी भी तेजी 2026 में भी एटलीस्ट हमें लगता है कि अगले 2-3 महीने तो और भी ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है गोल्ड और सिल्वर में। ये मोमेंटम जारी रह सकता है और जिस तरह की अनसर्टेनिटी है और जब तक ट्रंप है तो इस तरह की अनिश्चितताएं बनी रहेगी और इस तरह की तेजी दिखेगी, लेकिन इस तरह के शार्प करेक्शन भी दिखेंगे। 30,000 से ज़्यादा का करेक्शन कल दिखा था अपने डे हाई से, तो देख सकते हैं इस तरह की गिरावट आपने कभी भी इस नंबर में नहीं देखे होंगे। परसेंटेज टर्म में हो सकता है कोविड के दौरान 2020-21 में इस तरह की गिरावट आई थी चांदी में परसेंटेज टर्म में, लेकिन आप रूपी टर्म में या उस क्वांटम में अगर आप देखेंगे तो बड़ी गिरावट कल के सत्र में 30-32 हज़ार रुपए की गिरावट एक एक दिन में आ रही है। तो उस वॉलेटिलिटी के लिए अगर आप तैयार है तभी चांदी में आप एंट्री करें। चलिए अब